अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां के नए एडिशन लेकिन उसी पुराने सरे वर्क के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे पीछे नहर देख रहे हैं लाहौर की, जिसे BRB नहर कहा जाता है। ये थ्रू आउट हमारे प्रोग्राम में साथ साथ रहेगी। इसके पीछे एक ख़ास मकसद है। वो क्या है वो आपको प्रोग्राम के आखिर पर पता चलेगा। ज़रूर देखते रहिए जी का जहां, हमारे साथ रहिए ताकि आप जान सकें कि वो क्या है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, हम हमेशा आपसे कहते हैं कि एक निहायत मुनफरिद और मुख्तलिफ प्रोग्राम लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब की बार भी हम एक निहायत मुनफरिद और मुख्तलिफ प्रोग्राम लिए आपके सामने हाजिर हैं, जो यकीनन आपके लिए निहायत दिलचस्पी का बायस भी होगा और मालूमाती भी। जी तो नाज़रीन, अपने आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रस्म व रिवाज की। और जब बात चली है रस्म व रिवाज की तो अपने प्रोग्राम की रस्म को आगे बढ़ाते हुए आपसे गुजारिश है कि हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, अपनी राय से हमें आगाह करते रहिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए निहायत अहम है। आपने आज के प्रोग्राम में ऐसा क्या है जो आपके लिए दिलचस्प भी है और नया भी है, आइए देखते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में 225 से ज़ायद ममालिक हैं और उन तमाम ममालिक में बसने वाले लोग, उनके रस्म व रिवाज, रहन सहन और बूदोबाश एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन कुछ जगहों पर मामूली रद्दोबदल के बाद बहुत सी रवायात और रसूमात मिलती जुलती भी हैं। ऐसा इसलिए है कि इंसान फितरी तौर पर एक सी खुसूसियात का हामिल होता है, फिर चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब, कबीले या ग्रोह से क्यों ना हो। घर बनाना और घर बसाना एक ऐसा फितरी अमल है जो सदियों से हर मुआशरे में राइज है, लेकिन हर मुआशरे के रस्म व रिवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं और मुनफरिद भी, और यही इनफरादियत पूरे आलम को एक दूसरे से बांधे हुए है। इलाकाई और सकाफती तजाद की वजह से बरसगीर पाको हिंद में शादी की रसूमात में मामूली रद्दोबदल के साथ तकरीबन 1 से रिवाज पाए जाते हैं, जिनमें मेहंदी, माइयों, बारात और वलीमा शामिल हैं। मेहंदी और माइयों पर खूब हल्ला गुल्ला किया जाता है। खवातीन ढोलक की थाप पर इलाकाई गीत, टप्पे और माहिये गाती हैं, जबकि लड़के वालों की तरफ ढोलक के साथ साथ लड़के के दोस्त और रिश्तेदार रक्स करते भी दिखाई देते हैं। बारात का दिन निहायत अहम होता है। इस दिन दुल्हा दुल्हन अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं और किसी सेलिब्रिटी की तरह ये दोनों हर किसी की निगाहों का मरकज होते हैं। इस खित्ते में जहेज़ लेने और देने की रवायात भी मौजूद हैं। ये रिवायत सही है या गलत, इससे कतई नज़र आज हम आपको एक ऐसी नई रस्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे ब्राइडल शावर कहा जाता है। 1860 में बेल्जियम में इस रस्म का आगाज हुआ। इस रस्म के आगाज का मकसद ये था कि ऐसे दुल्हा दुल्हन जिनका कोई अजीज़ो अकारब नहीं, तो उस दुल्हन के जहेज का सामान दुल्हन की सहेलियां बतौर तोहफा जमा करती हैं और तहाइफ से भरपूर एक शाम शादी से 1 दिन पहले दुल्हन के नाम की जाती है और तमाम सहेलियां खूब हल्ला गुल्ला करती हैं, केक काटती हैं और दुल्हन भी उस दिन नया लिबास ज़ेब-ए-तन करके अपनी सहेलियों के साथ खुशी का इजहार करती है। इस मौके पर तहाइफ के साथ साथ ब्राइड टू बी की तहरीर से सजे कार्ड्स और दिगर आराइशी लवाजमात भी दुल्हन को पेश किए जाते हैं। 1890 में ये रस्म अमेरिका पहुंची और फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैल गई। नाज़रीन, जापान के जजीरे ओकिनावा में दुल्हन को बहुत कड़े इम्तहान से गुजरना पड़ता है। हमारे यहाँ शादी का दिन दुल्हन के लिए बहुत ही नाजो अंदाज लिए हुए होता है, लेकिन जापानी दुल्हन को इस सिलसिले में बहुत सख्त आजमाइश देना पड़ती है। जापान के जजीरे ओकिनावा में उजले अरूसी में दाखिल होने से पहले लड़की के सर के बाल जलाए जाते हैं। इस मौके पर कबीले का जादूगर किसी जानवर के तेज दांत से लड़की की पुश्त पर गहरी लकीरें डालता है। ऐसा करने से पहले लड़की के हाथों को मजबूती से बांध दिया जाता है। कामयाब शादी के लिए दुल्हन को ये रस्म अदा करना ही पड़ती है।
इसी तरह की एक और अजीब और जालिमाना रस्म सूडान के कुछ इलाकों में भी पाई जाती है। शुक्र है कि हम पाकिस्तान में हैं, क्योंकि जो रस्म अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद सब मर्द हजरात यही कहने वाले हैं, शुक्र है। सूडान के कुछ इलाकों में रिवायत है कि दुल्हन अपने होने वाले शौहर के रुखसार को गर्म चीज से दाग लगाती है। इसका मतलब ये लिया जाता है कि ये दाग मोहब्बत की मोहर है जो सारी जिंदगी शौहर के चेहरे पर रहती है। इसी तरह मराकश के एक कबीले में शादी के मौके पर मजहबी रहनुमा एक तेज धार चाकू दुल्हन की गर्दन पर रख देता है। जब दुल्हन की गर्दन से खून का एक कतरा टपक पड़े तो निकाह हो जाता है। इस रस्म का मकसद ये होता है कि दुल्हन पर वाज़े हो जाए कि अब वो शौहर के रहमो करम पर है। अब तक की जालिमाना रसूमात के बारे में सुन के और उनको देख के आप यकीनन हैरान और परेशान हो रहे होंगे, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी मुनफरिद और दिलचस्प रवायात के बारे में बताऊंगी जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी कायम व दायम हैं। जर्मनी में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले मेहमान अपने साथ चीनी के नए बर्तन लाते हैं, जिन्हें तकरीब के दौरान तोड़ा जाता है। बाद में दुल्हा और दुल्हन टूटे हुए बर्तनों का सारा मलबा और किरचियां उठाकर सफाई का काम करते हैं। रोमानिया में शादी से पहले दुल्हन को अगवा करने का ड्रामा रचाया जाता है। दुल्हन को बाजियाब कराने के लिए दुल्हा को भारी तावान अदा करना पड़ता है। मंगोलिया में दुल्हा और दुल्हन को मिलकर एक चूजे को मारना पड़ता है ताकि शादी की तारीख तय की जा सके। दुनिया के मुख्तलिफ माशरों में बच्चों को बद असरात से बचाने और बलाओं से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ रवायात जो है वो आम पाई जाती हैं, जैसे कि इंडो पाक में काला टीका लगाना या झाड़ फूंक से इलाज करना, तावीज़ बांधना या टोने टोटके वगैरह जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बच्चे ही हैं जिनकी वजह से इस कायनात में रंग है, तो क्यों इन बच्चों के लिए ऐसा ना किया जाए। लेकिन क्या ऐसा भी होता है? जापान के शहर टोक्यो में 400 साल से एक ऐसे सालाना मुकाबले का इनेकाद किया जाता है जिसमें 1 साल से कम उम्र के बच्चे शिरकत करते हैं। इस मुकाबले के तहत 2 पहलवान नन्हे मुन्ने बच्चों को गोद में उठाकर फिजा में बुलंद करते हैं और डराकर बच्चों को रुलाते हैं। इस अनोखे मुकाबले में जो बच्चा सबसे बुलंद आवाज में देर तक रोता है उसे मुकाबले का फातिह करार दिया जाता है। जापानी रसूमात के मुताबिक इन बच्चों के वालिदैन का मानना है कि इस तरह रोने से इन बच्चों की सेहत ना सिर्फ ठीक रहती है बल्कि ये शैतानी असरात से भी महफूज रहते हैं। नाज़रीन, कितनी अजीब बात है कि 21वीं सदी के इस तरक्की याफ्ता और जदीद दौर में भी ऐसी रसूमात और रिवाज देखने को मिलते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। इस वक्त हम भारतीय रियासत कर्नाटक की एक ऐसी रस्म के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि अगर हम में से कोई उस रस्म को पहली मर्तबा अपने सामने होता देख ले तो यकीनन दिल दहल के रह जाएगा। इस रस्म में मंदिर का पुजारी 3 माह से 2 साल तक की उम्र के बच्चों को मंदिर की छत पर ले जाकर नीचे फेंक देता है। इस रस्म को औकाली कहा जाता है, जिसे पूरा करने के लिए वालिदैन अपने बच्चों को सजा संवार के पुजारी के हवाले करते हैं और पुजारी बारी बारी उन्हें मंदिर के छत से नीचे फेंकता जाता है, जबकि इलाके के कुछ लोग बड़ी बड़ी चादरों के किनारे पकड़कर नीचे खड़े होते हैं और बच्चा उस चादर पर ही गिरता है। इस रस्म के मानने वालों का कहना है कि इस तरह करने से उनके बच्चे सेहतमंद रहते हैं और उनकी जिस्मानी बीमारियां दूर होती हैं। बच्चों को शैतानी असरात से महफूज रखने के लिए स्पेन में हर साल एक निहायत अनोखा त्यौहार मनाया जाता है जो बरस हा बरस से जारी है। इस त्यौहार में बड़ी तादाद में लोग शिरकत के लिए आते हैं। स्पेन में हर साल कैथोलिक ज़ियाफ़त नामी एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें साल भर में पैदा होने वाले बच्चों को सड़क पर लिटा दिया जाता है और एक शख्स शैतान का रूप धार कर ऊपर से कूदता है। वहाँ के लोगों का अकीदा है कि इस तरह करने से उनके बच्चे शैतानी खतरात से हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं। नाज़रीन, किस्सा यही खत्म नहीं होता।
दुनिया के हर गोशे में मुख्तलिफ रसूम और रिवाज कायम हैं, उनको अपने इस प्रोग्राम में पेश करना हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम अपने इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे दिलचस्प और मुनफरिद रस्म और रिवाज आपके सामने लेकर आएँ जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी कायम हैं। मर्ग एक मानदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। हर मजहब और मुआशरे में इंसान की आखिरी रसूमात के लिए मुख्तलिफ तरीके राइज हैं, लेकिन ज़्यादातर अक़वाम तदफीन ही के तरीके पर अमल करती हैं। कुछ के यहाँ नज़र आतिश करने की रवायात पाई जाती हैं और कुछ आपको हनूत करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक कबीला ऐसा भी है जो अपने मुर्दों को पहाड़ों की चोटियों पर लटका देते हैं? फिलिपाइन के शुमाली हिस्से में पहाड़ों के दरमियान एक शहर है जिसका नाम स्गाडा है। यहाँ सदियों से एगोरोट कबीला आबाद है। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला से स्गाडा तक पहुँचने में तकरीबन 8.5 घंटे लगते हैं। इस कबीले के लोग अपने मुर्दों को ताबूत में डालकर पहाड़ों की चोटियों पर लटका देते हैं। ताबूत को मुख्तलिफ किस्म की पत्तियों से लपेटकर जब लटकाया जाता है तो इन पत्तियों से रस टपकने लगता है, जिसे ये लोग खुशबख्ती की अलामत समझते हैं और जमीन पर गिरने से पहले ही अपने जिस्म पर मल लेते हैं। उनका मानना है कि ताबूत लटकाने से उनके मुर्दों की रूहें उनके आबा अजदाद को उनसे करीब लाने में मदद करती हैं। इस तरह वो मर कर भी अपने लोगों से दूर नहीं होते। स्गाडा में ये रस्म तकरीबन 2000 साल से जारी सारी है। तारीख में इस हवाले से चीन और इंडोनेशिया के बारे में भी रवायात मिलती हैं कि किसी ज़माने में ये लोग भी अपने मुर्दों को लटकाया करते थे, लेकिन अब ये रिवायत सिर्फ फिलिपाइन के एगोरोट कबीले तक ही महदूद है। नाज़रीन, बचपन में बड़ी अजीब बातें हो जाया करती थी और वो एक तरह का सोशल एक्सपेरिमेंट ही हुआ करती थी। जैसे एक दफ़ा मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी किसी मरे हुए कुत्ते को चलते देखा, और मैं हैरान है ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये तो एक कॉमन सेंस की बात, वो हंसते हुए मुझे बोलने लगा कि मरे कुत्ते को कभी चलते हुए देखा है। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन क्या वाकई आपने किसी मुर्दे को भीख मांगते देखा है? नहीं ना। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां लोग मुर्दों से भीख मंगवाने का काम करते हैं। इंडोनेशिया के कबायली इलाकों में सदियों से एक रस्म पाई जाती है कि जब किसी की मौत हो जाती है तो उसके अजीजो अकारब मुर्दे को सहारा देकर चलाते हैं और हर गली और चौराहे से उसे गुजारते हैं। जहाँ जहाँ से मैयत गुजरती है लोग उसको पैसे देते हैं। इस तरह मरने वाला अपने कफन दफन के अखराजात खुद इकट्ठे करता है। नाज़रीन, आपने धुआं गोश्त का नाम तो जरूर सुना होगा, सुन के मुंह में पानी भी आया होगा। तो अब आप वो पानी पी जाएं, क्योंकि जो आपको मैं बताने जा रही हूँ उसको सुन के आपका मुंह खुल जाएगा। क्योंकि दुनिया में एक कबीला ऐसा भी है जो अपने मुर्दों को धूनी देते हैं। धुआंज़दा मुर्दा। जेनेवा में एक कबीला ऐसा भी है जो अपनी मैयतों को धुएं में पकाते हैं। ये लोग मरने वाले शख्स की लाश को 30 दिन के लिए एक झोंपड़ी में छोड़ देते हैं। वहाँ आग जलाकर धुएं में लाश को सेंका जाता है। फिर इसे दफनाने या जलाने के बजाय गांव के पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर रस्सियों के साथ बांधकर लटका दिया जाता है, ताकि गांव में दाखिल होते ही दूर से उन पर नजर पड़ती रहे। धुआंज़दा मम्मी के मुंह, कान और नाक सी दिए जाते हैं ताकि बाहर से कोई चीज अंदर दाखिल न हो सके, और उस पर मिट्टी का लेप भी कर दिया जाता है ताकि ये मम्मी गलने सड़ने से महफूज रहे। नाज़रीन, किस्से कहानियों में सुना करते थे कि मोहब्बत में फरहाद ने दूध की नहर निकाल दी, सस्सी थल में जिंदा दफन हो गई, या फिर ये कि सोहनी अपने महिवाल से मिलने के लिए कच्चे घड़े पर दरिया अबूर किया करती थी। लेकिन क्या ये भी होता है? देखिए जरा।
इंडोनेशिया में डानी कबीले के लोग किसी के मरने पर रोते हुए न सिर्फ खाक और धुआं अपने चेहरे और सर पर मलते हैं, बल्कि अपने हाथों की उंगलियां ही काट देते हैं। उंगलियां काटने से पहले उंगलियों के पोरों को 30 मिनट के लिए बांध दिया जाता है। काटने के बाद उंगलियों के कटे हुए पोरों को खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है और बाद में मखसूस जगह पर दफन कर दिया जाता है। नाज़रीन, एशियाई खित्ते में बेशुमार ममालिक पाए जाते हैं जहां अनगिनत रवायात मौजूद हैं। ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तुर्की और रूस समेत बेशुमार ममालिक इस खित्ते में पाए जाते हैं जिनकी रवायात और रसूमात को एक प्रोग्राम में यकजा करना हमारे लिए इंतहाई दुश्वार है। इसके बावजूद हमारी कोशिश होगी कि इस खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक की मुश्तरक रवायात को हम आपके सामने पेश कर सकें। रूस में नौज़ायदा बच्चों को नजरे बद के खौफ से हर एक को नहीं दिखाया जाता। बच्चे की विलादत की खुशी में रिश्तेदार अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें अंदर जाने और मिलने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन मां बच्चे को खिड़की के पास ले आती है। ये बच्चा दर्शन 5वीं मंजिल से भी होता है और पहली मंजिल से भी। इंडो पाक की तरह रूस में भी काली बिल्ली को देखकर लोग रास्ता बदल जाया करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ मुआशरों में बच्चों को डराने के लिए भी मुख्तलिफ तरीके राइज हैं। जैसे कि इंडो पाक में बच्चों को डराने के लिए मफूकुल फितरत किरदारों का सहारा लिया जाता है, जैसे कि जिन बाबा या चुड़ैल वगैरह। रूस में भी बाबा यागा नामी करैक्टर से बच्चों को डराया जाता है, जो महज एक ताकतवर और खूनखार किरदार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा शीशा या कांच का बर्तन टूटना, बच्चों के ऊपर से फिलांगना वगैरह भी इसी तरह के तोहमात से वाबस्ता है, जैसा कि हमारे यहाँ इससे जुड़ी रवायात अब भी मौजूद हैं। नाज़रीन, नहर के साथ चलते चलते दरख्तों की छांव तले ठंडी हवा के झोंके से महजूज होते हुए इन बेफिक्रों को नहर में तैराकी करते देखते क्या आपने कभी सोचा है कि ये नहर कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, इसके बनाने का मकसद क्या था? हम आपको बताएंगे ना। लाहौर के मौरखीन के मुताबिक ये नहर किसी ज़माने में शहर की फसील से 5 मील दूर थी, जिसे शाहजहां के दौर में तामीर किया गया। 60 किलोमीटर तवील इस आबी गुजरगाह में बाद के अदवार में भी तब्दीलियां की जाती रहीं। तकसीम पाकिस्तान के बाद भारत ने आबी जारहियत का मुजाहरा करते हुए दरियाए रावी पर माधोपुर डैम बनाकर पाकिस्तान का पानी रोक दिया। लिहाजा 14 मई 1948 को हिंदुस्तान से मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने मराला के करीब से दरियाए चनाब में नहर तामीर की, जो सुधन वाली गांव के करीब दरियाए रावी से मिलती है। ये नहर दरियाए रावी के नीचे से बहती है और दीपालपुर के करीब नहर में मिल जाती है। ये नहर 1958 में पाया तकमील को पहुंची। इस लिंक नहर का पूरा नाम बम्बा वाली रावी बेदिया दीपालपुर नहर है। इसी BRB नहर से लाहौर की नहर को भी पानी फ्राहम किया जाता है। नाज़रीन, कितनी अजीब बात है कि रावी किनारे आबाद इस शहर में दौड़ती इस नहर का पानी रावी की बजाय चनाब से आता है। इस नहर की खुदाई के पीछे भी कुछ दिलचस्प हकायक हैं, जिनमें से एक ये कि इस नहर को 1948 में यहाँ की आवाम ने खोदा था। 1948 में सूबा पंजाब के पहले वज़ीर-ए-आला इफ्तिखार हुसैन ममदोट ने ऐलान किया कि इस नहर की खुदाई से पाकिस्तान को भारतीय अफवाज की जानिब से मुमकिना शरंगेजी से निजात हासिल हो जाएगी। ये सुनते ही शहरियों ने 8 किलोमीटर के रकबे पर मुहित ये नहर चंद दिनों में ही बिला मुआवजा खोद दी। हम लाहौर की BRB नहर के साथ साथ जा रहे हैं। ये वो नहर है जो लाहौर के लोगों ने रातों रात खोदी थी और यही वो जगह है जहां पर मेजर अजीज़ भट्टी और दिगर उनके रुफ़का ने 1965 की जंग में दुश्मन को इस नहर को अबूर करने नहीं दिया।
नाज़रीन, इस वक्त मैं BRB नहर के सामने मौजूद हूँ। 1965 की पाक भारत जंग में इसी नहर की वजह से भारतीय फौज का लाहौर में नाश्ता करने का ख्वाब पूरा ना हो सका। आप बता सकते हैं कि यादगार किस लिए बनाई गई है? ये शहादा के सन 1965 की जंग के लिए बना, जो शहीद हुए थे उन्हें की थे। शहदा की याद में ये यादगार बनाई गई थी। नाज़रीन, इस नहर की तारीखी हैसियत से कतई नज़र हर साल मौसम गर्मा में यहाँ पर ऐसी ही रौनक नज़र आती है। गर्मी के मारे लोग मौसम की तब्दीली के लिए पिकनिक मनाने के लिए नहर के किनारे ठंडी हवा से लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ चले आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं। जी, पिकनिक मनाने आए हैं। वैसे गर्मी घर में बहुत थी तो बिजली भी बहुत ज़्यादा जाती है, इस वजह से बाहर आ गए हैं बच्चों को लेके। तो आप कब से हैं यहाँ पे इस वक्त? हम हैं 12 बजे के। अच्छा, इतनी गर्मी में आप 12 बजे घर से निकल के आए हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि इस नहर के बारे में कि क्यों बनाई गई थी ये? नहीं, ये नहीं मुझे पता। चले कोई बात नहीं, हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये नहर क्यों बनाई गई थी। नाज़रीन तो जानते हैं कि क्यों बनाई गई थी। पहले तो मैं यही पूछूंगी कि आपको पता है ये नहर क्यों बनाई गई थी? मुझे नहीं पता। चलें कोई बात नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे आके कितना एंजॉय किया है? बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया है। क्या किया आपने? स्विमिंग आती है आपको? नहीं, मैं वैसे बीच में गई थी, बहुत मज़ा आया। अच्छा, यानी कि स्विमिंग आना ज़रूरी नहीं है यहाँ के लिए, वैसे एंजॉय करता है इंसान यहाँ पे आके। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सी फैमिलीज़ देख रही हूँ, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और इस वक्त अगर आप देखें तो कुछ बच्चे इस वक्त पानी में नज़र आ रहे हैं। आए इनसे बात करते हैं। जी बेटा, कैसा लग रहा है पानी में आपको? बहुत अच्छा। आप में से मछली कौन है? यही है, वो है। वो मछली है? अच्छा, आपको बताइए ना, वो बच्ची तो कांप रही है। पानी कैसा है? ठंडा है। ज़्यादा ठंडा है? जी, बहुत ठंडा है। नाज़रीन, यहाँ के रिहायशी एक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि वो BRB नहर के बारे में क्या जानते हैं। जी, BRB जो कनाल है वो बेसिकली अपना खेरा पुल और अपना बाटा पुल और बरकी की तरफ जो जा रही है, बेसिकली वो बनाई गई थी, वो अपना वार के लिए गई, जिससे आप कह रहे हैं कि अपना मींस के जब जंग लगी थी तो तब उसको अपना जो डिफेंस के लिए बनाई गई थी, तो वो BRBD कनाल है। अगर हम कहें कि वो क्रॉस करके अगर सिटी एरिया की तरफ जा रही है तो ये जो अपना कनाल रोड के साथ साथ ये सारी वार पर्पज़ के लिए बनाई नहीं थी गई, दिफा के लिए वो BRBD कनाल ही बनाई गई थी। आपको ये पता है कि ये जो BRBD नहर है, मतलब जो नाम है इसका, इनफैक्ट ये किसका एब्रीविएशन है? इसका एब्रीविएशन तो मुझे आई डोंट नो रियली, जस्ट आई नो कि BRBD इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वही मैं जानता हूँ। चलिए ठीक है। BRBD जो है वो नहर अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो कहाँ पर है और वो किस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी, वो तो आप जानते ही हैं। आगे बात करते हैं कि लोग यहाँ पर किस मकसद के लिए आए हैं। नाज़रीन, एक बहुत ही मज़े की फैमिली हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी बेटा, आप माशाल्लाह ये सब लोग भीगे हुए फुल खूब इंजॉय लगता है इन्होंने किया, मस्ती की है। आप मुझे बताएं कि कितना फ़न लिया आपने यहाँ? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं? ये नो, पहले भी आते रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो है बताएंगे कि ये नहर जो है वो कितना एंजॉय किया आपने और यहाँ पे आपने क्या महसूस किया है? हमें यहाँ पर आके अच्छा लगा और पानी बहुत ठंडा है। एंजॉय किया? आपने भी एंजॉय किया? नहीं बच्चे, हाँ हाँ जी, आपने भी एंजॉय किया। और आप? हाँ जी। आप अभी बता रहे थे इस लाहौर की नहर जो है वो लाहौर की खूबसूरती, क्या क्या कहना चाह रहे हैं इस नहर के बारे में? नहीं, ये लाहौर की बहुत एक अच्छा जो है ना तफरी है वाम के लिए, और बहुत मज़ा आता है इधर वाम को आके, गर्मियों में ख़ास करके, और बच्चे आके इधर बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अक्सर यहाँ पे हादसात भी होते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी बिल्कुल ठीक है आपकी बात, हादसा तो लाजमी बात है जी, होते हैं, थोड़ा सी एहतियात करनी चाहिए वाम को भी, ख़ास करके जो बड़े हैं उनको। हाँ जी। तो आप बताएं आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ आके, लेकिन जब आप अपनी फैमिली को लेके आए, बच्चों को लेके आए, तो एहतियात के साथ।
नाज़रीन, लॉकडाउन में नरमी के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का एक रश नज़र आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो चुका है और लोगों को घर से निकलना चाहिए बाहर? जितनी गर्मी है निकलना चाहिए, मतलब SOPs के ख्याल के बगैर आप जैसे भी हैं बाहर निकलें, कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं। बहुत बहादुर लोग हैं यहाँ पे। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस यादगार के सामने मौजूद हूँ, ये उन शहदा की याद में तामीर की गई है जिन्होंने 1965 की जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करके इस वतन अजीज़ का दिफा किया। शहादत वो रुतबा है, वो मुकाम है जो मुसलमान की ख्वाहिश है कि उस मुकाम को हासिल करने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दे। रवायतों पर मबनी इस प्रोग्राम को करने का मकसद और नहर पर साथ साथ रहने का मकसद भी यही था कि हम अपने इस प्रोग्राम में रिवायतों के इस अमीन इन शहदा को सलाम पेश करना चाहते थे। इनकी अजमत हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। प्रोग्राम जी का जहां की जानिब से इन शहदा को हम सलाम पेश करते हैं। आइंदा किसी नए प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।